पहला क्या है? सेवा। दूसरा है सत्संग। तीसरा है भजन, जिसे ध्यान कहते हैं। और चौथा है गुरु महाराज जी का संबंध, निकटता, दर्शन। ये चार पहिए। कितने पहिए हैं? चारों पहिए जिसके सही होंगे उसी की गाड़ी चलेगी। सेवा, सत्संग, भजन, ध्यान, और चौथा गुरु महाराज जी का दर्शन, प्रसन्न, निकटता। और पांचवा स्टेपनी क्या है? स्टेपनी है औरों का भलाई। क्या है? औरों की भलाई। जब औरों की भलाई सोचेंगे तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महापुरुषों ने समझाया कि आप जपे औरों को जपावे, और नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो अपने भी भजन करता है, औरों को भक्ति मार्ग में लगाता है, वो निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके पास स्टेपनी भी है। कोई पहिया खराब होगा तो फट उसे, अर्थात जब दूसरे की भलाई हम सोचेंगे हमारी भलाई। तो महापुरुष कहते जैसे मेहंदी बांटने वाला, हाथ में ले लो मेहंदी और सबको बांटो। तो बांटते 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 आपका हाथ खुद ही लाल हो जाएगा। इसमें मेहंदी लगाने की जरूरत है, खर्चा नहीं होगा। आपका खर्चा होगा बांटते बांटते, बिना खर्चे के हाथ लाल हो जाएगा, क्योंकि बांट रहे हैं। ऐसे जो परमात्मा में लगता है, दूसरी की भलाई में लगता है, उसे अपनी भलाई के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ता मेरी भलाई कैसे हो। ये ध्यान देना, सोचना पड़ेगा ही। रामायण में वर्णन आया जब रावण ने जटायु के पंख काट दिए। देखो ध्यान देना, परमार्थ कितना कीमती है, जटायु शिक्षा लेनी चाहिए। एक तरफ रावण है जो अनंत बलशाली है, जिसके बल की कोई सीमा, जिससे शक्ति की सीमा नहीं है, हर प्रकार की शक्तियां उसके पास मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जटायु है, लेकिन जो असीम बल वाला रावण है, जटायु उसे पछाड़ देता है। क्यों? क्योंकि उल्टे मार्ग में जो चलता है वो बलवान का बल कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर। और अच्छे मार्ग में जो चलता है वो कमजोर का बल, पावर बढ़ जाता है। ये पावर बढ़ता है बंधुओं, अपने आप को गौर करना। कभी बुरे कर्म करने चले हो तो हृदय डरता है कि नहीं डरता है? कांपता है, कोई देख ना ले तो कमजोर हुए कि नहीं? बुरे कर्म में कदम रखते ही हमारा आत्म बल, बुद्धि बल, बाहुबल सब कमजोर पड़ने लगता है। रावण का जिक्र आया, जिसके लिए वर्णन चलत दशानन दौलत एवं, जो चारों वेदों का ज्ञाता था, पंडित था, विद्वान था, लेकिन जब वो कुमार्ग पर चला, बुरे मार्ग पर चला, तो वर्णन आया रामायण में कि जिसके सामने सब देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। सोच लो कितना योग्य था। कि कर जोरे सुरति सिप विनीता, और भृकुटि विलोकत सकल सविता। देवता, किन्नर, दिक्पाल जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, जिसकी तरफ भौं घुमा दिया थर थर कांप जाते। यहाँ एक देवता आपके सामने खड़े होते हैं, जिंदगी में पूजा पाठ करते करते, और उसके सामने सब देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। लेकिन वही रावण जब सीता को चुराने जाता है तो कहते हैं 110 शीश स्वर्ण की नहीं। रावण की उपमा कुत्ते से दिया गया। सोच लो, इतना बड़ा योग सब देवता जिसके बस में है, अब उसका उदाहरण उपमा किसे दिया गया? कुत्ते से। 110 शीश
आई। जैसे कुत्ता होता है, कभी घर में घुसता देखो, उधर कोई देखो, घर में तो घुसता है, इधर उधर। ऐसे ही रावण है, सो दस शीश स्वान की नहीं, और इत उत चितई चला भड़ियाई की तरह, चोर की तरह इधर उधर देख रहा है कि किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। क्यों? इतना बलशाली कुंभ आगे में चल रहा है, बुरे मार्ग पर कदम रखते ही राहत ना बल बुद्धि लौलेस, बुरी बुद्धि बल पहले वाला रह जाता नहीं, कमजोर पड़, ये साथ छोड़ देते जैसे उल्टे मार्ग पर कदम रखते हैं बंधु। और दूसरी तरफ जटायु है, जब सीता को देखा रावण लेकर जा रहा है, रोती बिलखती जा रही है, जटायु ने ललकारा रावण को कि खड़ा रहा, मैं तुझे रोकूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सही मार्ग पर चल रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, परहित कर रहा है। रामायण वर्णन आया, चोचन मार बिदारस देही और भाई एक क्षण मूर्छा दे। अपनी चोंच से मार मार करके उस बलशील रावण को विलीन कर लिया, छलनी कर दिया उसके शरीर। किसने? जटायु। भाई एक क्षण मूर्छित नहीं हो गया, बेहोश। कब? जब परहित में लगा हुआ है, दूसरी की भलाई में लगा हुआ है, जानता है रावण के सामने मैं कुछ नहीं हूं, शेर के सामने से बकरी हो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे रावण के सामने जटायु है, लेकिन परहित में लग गया, मूर्छित हो गया, फिर होश आता है, फिर क्रोध में उसके पंख काट देता है, पड़ा रहता है जटायु। राम लक्ष्मण घूमते हुए जाते हैं, देखते हैं, दया आती है, उठाती है। रावण को बताता है जय जटायु कि नाथ दशानन यह गति की, और 63 जनक सुता हरि। हे प्रभु, दशानन रावण ने मेरी गति की है, और उसी दुष्ट ने जनक सुता सीता का हरण किया। भगवान राम कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्राण रोक देता हूं। जटायु ने कहा, प्रभु अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं कि अचल करूं तन राघव दाता, और मुख मुस्काई कही तेरी बाता। देखो, घायल है, पंख कट गए हैं, रक्त प्रवाह हो रहा है, खून बह रहा है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। कौन? जटायु। क्यों मुस्कुरा रहा है? अच्छे कर्म में लगा हुआ है, खुशी है दिल में, पंख कटने का दुख नहीं है, घायल होने का दुख नहीं है, मरने का दुख नहीं। मौत खड़ी है सामने, लेकिन मुख मुस्काए कही तेरी बात, मुस्कुरा कर उसने बात कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कहियावत नहीं। कि हे प्रभु, प्रभु का नाम अंत में आ जाए, इसके लिए योगी मुनि तपस्वी ध्यानी जन्म जन्म प्रभु में अपने मन को लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी फिर में भाग्यशाली को लास्ट में प्रभु के नाम का स्मरण होगा। और मेरे सामने कि ममलोचन गोचर सोयागे, और राखो दे नाथ के स्वांगे। मेरे सामने खुद खड़े, नाम की तो बात ही नहीं। जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो, कहे थानेदार से मेरा नाम बता देना, काम हो जाएगा। और नहीं करेगा तो फोन कर दे, मैं आ जाऊंगा। पहले काम किससे चलेगा? नाम से नहीं काम चलेगा, मैं तो नहीं। तो भगवान के नाम से जब काम चल जाता है, और भगवान को सामने हो,
मम लोचन गोचर से आगे कि मेरे सामने खड़े हो। राखों दे नाथ के स्वामी, और कौन सा नाटक बचा हुआ है, और कौन सा काम बचा हुआ, धंधा बचा हुआ है, जिस काम के लिए मैंने शरीर को मैं रख रोक। कहते हैं कि प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन फिर ऐसा मौका मिलेगा ये जरूरी नहीं। ये मरने का सबसे अच्छा मौका है। कितना तो करना स्वामी, जब प्राण संग से निकले और गोविंद नाम रट कर मेरा प्राण तन से, तुम सामने खड़े हो तब प्राण तन से, अर्थात प्रभु का दर्शन करते करते मैं अपने शरीर को, जब उसने ये बात कहा तब भगवान कहते हैं कि जिनका मन परहित में लग गया हो उनके लिए संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं, यही उन्हें मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। कि परहित बस जिनके मन माही, और तिनका जग दुर्लभ कछुनाई। जिसके हित में परहित बस जाए कि मुझे दूसरे की हित करना है, भलाई करना है, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो ये पांचवा है परहित, जो स्टेपनी का काम करेगा, कहीं भी कोई और पहिया डगमगाएगा तो ये संभाल लेता है। जब हम दूसरे की भलाई के लिए समझाते हैं, दूसरे को कहोगे भजन करना चाहिए, तो आपका अपना मन सोचेगा कि मैं करता हूं कि नहीं करता, सोचेगा कि नहीं करते होगे तो करने लगोगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सोचेगा कहा तो रहा हूं दूसरे को और मैं खुद करता नहीं। और नियम भी यही है कि करे खुद तो और को कहे तो ज्यादा लाभ है, उससे ना किया दूसरे को कह दिया उसका भला होगा तो अच्छा है, लेकिन नियम कहता है खुद पहले करना चाहिए, दूसरे को शिक्षा। तो जो आप नहीं करते होंगे, वो जब कहने का नंबर आएगा तो खुद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जो नहीं कर रहे होते हैं वो भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उल्टा आचरण हो जाएगा कि हम दूसरे को तो कह रहे हैं लेकिन खुद करते नहीं। रामायण में इसमें लिखा गया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने में बहुत लोग कुशल हैं, लेकिन जो खुद आचरण करते हैं ऐसे बहुत ज्यादा लोग घनेरे, घने नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम होते हैं जो खुद आचरण करते हैं तब उपदेश करते हैं। वास्तव में वही उपदेश लगता है जब खुद आप आचरण करते हैं। वाणी का उपदेश अलग है और आचरण का उपदेश अलग है। जब आप करोगे कहोगे नहीं तो दूसरा सीख जाएगा, और आप करोगे नहीं और कहोगे तो दूसरा कहेगा देखो तो करते नहीं, मुझे कहेगा। उल्टे उसके अंदर एक उल्टा भाव पैदा होता है। क्या हो जाएगा? आप क्या करने गए थे सही, लेकिन हो जाएगा वो उल्टा, तुम्हारे अंदर दोष देखेगा। क्या देखेगा? कि खुद तो करते नहीं और मुझे कहते नहीं, लोग कहते कि नहीं कहते, खुद अपने तो करते नहीं, मुझे कहते कर। इसलिए कहने से पहले खुद करना चाहिए। तो जब परहित का काम आप संभालेंगे तो जो नहीं कह रहे हो कर रहे होंगे वो कह रहे होंगे, मन कहेगा गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, खुद करना चालू कर देंगे। इसीलिए जो परहित में लगे हैं उनका अंदर सब साफ हो गया, क्योंकि गलत तो किसी को कहेंगे नहीं, अपने नहीं कर रहे दूसरे नहीं कि मत करो, खुद भजन नहीं करते तो दूसरे कहेंगे तुम भी मत करना है, कहना तो यही पड़ेगा भजन करो, तो सोचेगा तुम ये करना, सेवा करो, खुद करता नहीं कह रहा तो फिर झंझट हो जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं पहले करें
फिर हम शिक्षा देने लायक बने, तभी शिक्षा लगेगी, लागू होगी। और करेंगे नहीं, शिक्षा देंगे, फिर वो लागू होगी नहीं। तो इसलिए जो परहित में लगे, ध्यान देना, वो जो नहीं कर रहे थे पहले, वो परहित में लगकर करना चालू कर देते, उनका चालू हो जाएगा। जो रुका हुआ था, जो ब्रेक लगे थे, वो भी चालू हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म परहित बतलाया। क्या बताया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परहित। सबसे बड़ा धर्म है परहित और सबसे बड़ा पाप है दूसरे का अहित। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। रामायण लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जहां कहीं भक्त कमजोर होता है, कोई पहिया कमजोर होने लगता है, तुरंत परहित उसे सही कर देता है। पंचर हुआ तो स्टेपनी क्या करता है, गाड़ी को उठा देता है, बैठ जाती है गाड़ी, स्टेपनी आया उठा दिया। ऐसे जहां डाउन होंगे, परहित अगर करते रहेंगे तो उठ जाएंगे, रुकेगी गाड़ी नहीं चलती रहेगी। इसलिए जीवन कीमती है। 4 पहिए की गाड़ी है और 5वां स्टेपनी, उसमें भी हवा भर के रखना चाहिए। कब कौन सा पंचर हो जाए, गाड़ी रास्ते में चल रही है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे आपकी जिंदगी संसार में रोड पर चल रही है, जिंदगी में कब कैसी घटना आ जाए, क्या समय आ जाए, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए जो जिंदगी बीत गई, जैसा बीती है उसमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। अच्छा बुरा जो किया है आगे के लिए सही करेंगे, आप बदल नहीं पाएंगे। पहले भजन नहीं किया, सेवा नहीं, सुन हो गया, अब उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे के लिए संभाले, पल पल संभालते रहें। ना जाने की उड़ चलने की आजादी का बेला है, उड़कर जाने का बेला कब आ जाए कुछ भरोसा नहीं। आज उड़कर चलते, कल उड़कर चलते, भरे में लंबी प्लानिंग बना रखे हैं कि अब ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन प्लानिंग प्रभु ने क्या बनाया हुआ है उस अनुसार होगा, हमारे प्लानिंग के अनुसार जरूरी। महापुरुष कहते हैं कि मैंने सोचा था कि बहुत मान खाएंगे, बहुत दुनिया की काम करेंगे, लेकिन ये मन की इच्छा जो की त्यों रह गई, काल पकड़ कर लेकर चला गया। कि हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, और ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल पकड़ने को तैयार है। याद रखना चाहिए, हम भूल जाते हैं कि काल हमें लेने वाला है। लोग सोचते अभी तो हम बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े होंगे, ये खतरा है। बच्चे को भी ले जाता है, जवान को, बूढ़े को भी। उस सिर पर खड़ा है कि काल खड़ा सिर पर सदा, और मन चितवे बहुआस, और धाधु जीव जाने नहीं कठिन काल को पास। जहाँ जहाँ धाधु पग धरे तहाँ काल को भंग, और सिर ऊपर साधे खड़ा तऊ नचे दयम। काल सिर पर खड़ा, वो इंतजार कर रहा है कब मैं तुम्हें मारूं, लेकिन तुम्हें इंतजार, तुम्हें पता नहीं मारने वाला है। तुम लोग बहुत समय बाद आए, ये भूल है। हरदम काल को सिर पर जाना चाहिए। काल माने परमात्मा, काल और भगवान दो नहीं है। काल भगवान दो नहीं, एक है। कितने? एक ही। वही काल है और वही दयाल है और वही काल। दोनों वही रोल अदा करते हैं। एक ही है, वो दयाल का भी रोल अदा करते हैं और काल का भी रोल अदा करते हैं। बंधुओं, किसके लिए दयाल हैं? जो सत्य के मार्ग में चला गया उसके लिए दयालु बन जाते हैं। जो असत्य के मार्ग में चल देता उसके लिए काल है। क्या है? काल। कैसे काल है? 2 मिनट का प्रसंग है, फिर आपका टाइम हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। एक गाय के पीछे शेर पड़ गया। कौन पड़ गया? अब गाय भागती जा रही, शेर पीछा किए हुए,
लगा कि अब मुझे खा जाएगा, बात नहीं, बोल वृंदावन बिहारी लाल, लगा कि मुझे खा जाएगा। गाय कोई चारा नहीं, एकदम अटैक करने वाला था, कहां भागू, आ गया है दलदल। क्या आ गया? दलदल समझते हैं? दलदल का मतलब होता है उसमें अगर फंस गए और हाथ पैर मारोगे और नीचे जाओगे, कुछ नहीं मारोगे, सीधे रहोगे। और जैसे और निकलने का प्रयास किया और नीचे ही, कुछ लोगों ने दलदल देखा होगा, दलदल बंद हुआ। तो जैसे दलदल सामने आया, गाय को कुछ अकल नहीं काम किया, अकल बुद्धि सही दिशा में, क्योंकि संस्कार हमारे अच्छे होते हैं तो बुद्धि सही दिशा में चली जाती है। गाय एकदम स्पीड दलदल में जाकर दौड़ गई, फंस गई, इसमें धंस गई, खूब स्पीड में दौड़ी, जितना आगे जा पाई वहां फंस गई। शेर उसका पीछा कर रहा था, शेर भी पीछे पहुंचा और वो भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन गाय थोड़ी आगे निकल गई थी और शेर थोड़ा पीछे, वो भी दलदल में फंस गया। शेर यहाँ, गाय थोड़ी आगे, और दो दलदल में फंस गए। हाथ पैर मारे और नीचे जाए, इसलिए चुप हो गए। जो दलदल का नियम है, हाथ पैर मारोगे तो और नीचे ही जाओ। अब गाय उसको देखे तो शेर गाय को, शेर सोचे इसे पकड़ने चलूं तो और दलदल नीचे जाऊंगा, इसलिए रुक गया। तो गाय कहती, मुस्कुराती है, क्या करती है? मुस्कुराती है। देखो दलदल में दोनों हैं, शेर बलवान है और गाय कमजोर है, लेकिन मुस्कुरा कौन रहा? गाय मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। शेर ने सोचा कि मैं तो उसे खाने के लिए, इसके मुस्कुराहट है, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही है? मैं तो तेरे पीछे शेर पड़ा हुआ खाने के लिए और तेरी मुस्कुराहट सुन रही है। गाय कहती इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि अब तुम मरेगा। कौन मरेगा? शेर। कि अब तू मरेगा, इसलिए मुस्कुरा रही। शेर ने कहा मैं मरूंगा, मैं तो इतना बलवान हूं, ताकतवर हूं, हैं? कहती भले ताकतवर हो, लेकिन अब तुम मरोगे। और गाय को कहा शेर ने, तुम कि मैं नहीं मरूंगी, मैं बच जाऊंगी। देखो ध्यान देना, दोनों दलदल में है। गाय कह रही तू मरेगा और मैं बच जाऊंगा। ये बात कबीर ने लिखा है कि हम न मरे मरिए संसारा और हमका मेरा जियावन हारा। कबीर कहते मैं नहीं मरूंगा, सारा संसार मरेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जिलाने वाला आगे कहते हैं हरि मरी है तो हम मरी है। कबीर कहते हैं अगर भगवान मरेंगे तब मैं मरूंगा, हरि न मरे हम काहे मरे, भगवान न मरे हमें कौन फालतू मरने की जरूरत पड़ी। ध्यान देना, गौर करना कि हम न मरे मरी है संसारा और हमको मिला जियावन हारा। हरि मरी है तो हम मरी है और हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहती हैं कि अब न मरो मरने मन माना ओ तेरी मुझे जिन राम न जाना। अब मैं मरूंगा नहीं, मरते 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 मन मान गया, मन भर गया मरने से। जैसे खाते 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 पूरा पेट भर जाए तो खाने का मन कहेगा ए बहुत मरा, अब न मरो मरने मन माना। मरने से मन मान गया, उसकी इच्छा नहीं मरने की। तेई हुए जिन राम न जाना, मरते हुए हैं जो प्रभु को जानते नहीं। जो प्रभु को जान लेते हैं वो जान जाते हैं कि जो स्वरूप प्रभु का है वही स्वरूप मेरा है। दोनों एक हैं और जानते हैं कि प्रभु कभी मरते नहीं हैं। तो जब प्रभु कभी नहीं मरते हैं, जो जान जाता है प्रभु को वो भी कभी मरता कि ते अब न मरो मरने मनवाना और ते हुए जिन राम न जाना। कि कहीं कबीर मन मन ही मिलावा और अमर भय सुख सागर
रहती है वो कभी मरती। जब तक शरीर समझा था तब तक जन्म नहीं मरने वाला था। जब से मैंने अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को गुरु की कृपा से पहचान लिया, तब तक मैं मरने से मेरा मन मान गया। तो गाय कहती अब तू मरेगा, तो क्या गाय ज्ञानी है क्या? गौर करना। शेर कहता है क्यों मैं मरूंगा, तुम तो नहीं, दोनों दलदल में फंसे हुए हैं, मैं बलवान हूं तो कमजोर है। गाय कहती है कि मुझे निकालने वाले हैं, मैं वफादार क्या हूं? वफादार। लोगों को मीठा दूध देती हूं, कोई घर से गुजरेगा तो मेरे ऊपर दया करेगा। क्या करेगा? क्योंकि मैंने पहले उपकार किया है, परहित किया है, अपना बच्चे का दूध लोगों को पिलाया, परहित मैंने किया है। तो जो भी कोई घर से गुजरेगा वो क्या करेगा? मुझे निकालेगा। शेर कहा मुझे तुझे नहीं निकालेगा। कौन अपनी जान की ओर गवाएगा? तुझे निकालेगा तो खा लेगा कौन? क्योंकि तेरा उल्टा कर्म क्या है? उल्टा कर्म है। तुझे नहीं निकालेंगे और मुझे मेरा अच्छा। दोनों का कर्म गौर कर लेना। दोनों दलदल में फंसे हुए, ऐसे संसार में सब जीव माया रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। निकलेगा वही जो परहित में लगेगा, और जो उल्टे करने लगेगा वो दलदल में फंसे। गाय आवाज लगाई, रिकी जब आवाज लगाई, आसपास से लोग जा रहे थे, आवाज सुना कि भाई गाय कहाँ बोल रही है। नजदीक आए, देखा गाय दलदल में फंसी हुई शेर की। लोग रस्सी इत्यादि लाए, रस्सी फेंका, बांधा उसको और गाय को खींचकर निकाल। शेर भी देख रहा है कि मुझे भी निकाल लो। क्या कर रहा है? मुझे भी। लेकिन कर्म जब बुरा रहेगा तो निकलने वाला। लोग सोचे कौन अपने जान की बख्शिश देगा तब निकाल पाएगा, हैं? निकलते तो आ जाएगा। शेर गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लोग गाय को निकाल कर ले गए, नहलाए धुलाए, पाल लिए उसे। तो शेर ऐसी दुनिया में शेर का मतलब जो अपने आप को अहंकारी है, मैं योग्य हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, वही शेर है। क्या है भाई? कि मेरे समान कोई नहीं है, वो दलदल में डूब जाएगा। और गाय कमलों सरेंडर कर देती है, समर्पण कर देती प्रभु के चरणों में। जो समर्पण कर दे वो गाय है। गाय को सीधा साधा कहते हैं, कहते हैं लड़की तो बिल्कुल गाय है। गाय मतलब सीधी सादी भोली भाली से गाय कहते हैं। तो बंधु जो प्रभु के चरणों में समर्पित कर जाएगा, निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सोई में पावा और मोहि कपट सबसे ना। तो अहंकारी शेर हैं जो दलदल में डूब जाते हैं, और समर्पित जो प्रभु के चरणों में होता है वो गाय है, वो पार उतर जाता है। तो ये जीवन की कीमत है, ये जीवन का सार है। अब आपका समय हो गया है, विचार करें, मनन करें, और जो हम भूल चूक कर लिए उसे सही करिए। मिस्त्री क्या करता है? मिस्त्री जो खराब रहता है सही, फिर गाड़ी चलने लगती है। ऐसे जीवन रूपी गाड़ी में जो गड़बड़ी हो रही है उसे सही करो, आग अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अब ज्यादा कुछ लगा करके इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान